ठीक है, तो सोहेल भाई मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जी। ठीक है। उसके बाद फिर हम स्ट्रैटेजी वाला जी, ठीक है करेंगे, सर। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन, ठीक है। एक मिनट में इनसे बात कर लो, ठीक है। तो सर मैं इनको एक इंट्रो आई एम जस्ट गिविंग हिम एन इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑप्शंस, देन वी विल कंटिन्यू विद द क्लास। ओके। ओके सर, ओके। तो बेसिकली ऑप्शन क्या होता है सर? ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टी के बीच में बनाया जाता है। ठीक है सोहेल भाई, आ रहा है समझ में? जी, ठीक। तो ठीक है सर, ठीक है। अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो हम काम कर रहे थे इक्विटी मार्केट के अंदर। इक्विटी मार्केट के अंदर क्या होता है? वो होती है आपकी कैश मार्केट। आप कैश देते हो और किसी भी पर्टिकुलर शेयर को खरीद लेते हो। तो अगर कोई शेयर 100 रुपए का है तो आप 100 रुपए पे करते हो और एक शेयर खरीद लेते हो। आपको 10 शेयर पे खरीदने हैं तो आप क्या करोगे? आप 1000 रुपए पे करोगे और आपके पास उसके 10 शेयर आ जाएंगे। अब वो 10 शेयर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगा, आप उसके कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो उसको सेम डे बेचो, सेम डे बेचोगे तो वो इंट्राडे कहलाएगा। आप चाहो तो एक दिन बाद बेचो, आप चाहो तो एक हफ्ते बाद बेचो, आप चाहो तो एक महीने बाद बेचो, और आप चाहो तो 1 साल, 5 साल, 10 साल या लाइफ टाइम के लिए रखो। जितनी देर आप उसको होल्ड करोगे उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर शेयर की कंपनी को फायदा होगा तो उस शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी। और आपकी मर्जी, आप जब तक चाहे तब तक उसको आप होल्ड कर सकते हो, कोई आपको ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आपकी मर्जी हो, जब आपको प्रॉफिट हो, जब आप निकलना चाहें तब आप उससे निकल सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमेशा वो दो पार्टी के बीच में बनाया जाता है, जिसके अंदर एक बायर होता है और एक सेलर होता है। ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं किसी भी अंडरलाइन एसेट को यूज करके, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर है, कमोडिटी है, करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, किसी भी चीज को यूज करके आप बना सकते हो। अब जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो जैसे आटा है। अब आटा जो है वो गेहूं से बनता है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट के अंदर गेहूं का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है बाजार में आटा महंगा मिलेगा। तो आटे का प्राइस किस पर डिपेंड करता है? गेहूं के ऊपर। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो घटेगी या बढ़ेगी, वो किस चीज पर डिपेंड करती है? उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है जो चीज हम खरीद रहे हैं। जैसे निफ्टी खरीद रहे हैं तो अगर निफ्टी बढ़ेगा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, निफ्टी की वैल्यू डाउन होगी तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डाउन होगी। इसी तरह हम किसी शेयर को ना खरीद के हम उसका कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, फ्यूचर का या ऑप्शन का। तो अगर उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो हमें फ्यूचर के अंदर फायदा होगा, और अगर उस शेयर का प्राइस घटेगा तो हमें फ्यूचर में नुकसान होगा। इसी तरह ऑप्शन के अंदर अगर हमने उसकी कॉल खरीदी है तो ऊपर जाने में हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमने उसकी पुट खरीदी है तो हमें नीचे जाने में फायदा होता है। तो ऑप्शन जो है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में बनाया जाता है जिसमें एक बायर होता है और एक सेलर होता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग व्यू होता है। एक जो है मार्केट को लेकर बुलिश होता है, उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, एंड दूसरा पर्सन जो होता है वो मार्केट को लेकर बेरिश होता है, जिसको लगता है मार्केट नीचे जाएगी। तो ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय द सेलर। अब जो कॉन्ट्रैक्ट वो लिखता कौन है? वो सेलर लिखता है, क्योंकि सेलर का ज्यादा पैसे लगता है, बायर का कम पैसे लगता है। जो क्या कर रहा है, वो बायर को एक राइट दे रहा है। राइट क्या करने का? राइट टू बाय, कि आपको खरीदने का हक तो है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब आपको राइट तो है लेकिन आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। मतलब अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसको खरीद लो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको खरीद लो। लेकिन अगर आपको नुकसान हो रहा है तो जो आपने प्रीमियम एडवांस में पे किया है बस आप उसको छोड़ दो, और जो है आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे रद्द कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। जो आपने एडवांस दिया बस वही आपका प्रीमियम जो है वो खत्म हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, और जो है आपको अनलिमिटेड नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो ये कहानी होती है हमारे ऑप्शन की। अब ऑप्शन जो है आप कहीं पर भी बना सकते हो। आप चाहो तो स्टॉक में बना सकते हो, चाहो तो इंडेक्स में बना सकते हो। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी फाइनेंस है, सेंसेक्स है, और मिड कैप सेलेक्ट है, बैंक एक्स है, और बहुत सारे 220 के करीब कंपनियां हैं जिनके अंदर एफ एन ओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर काम होता है। अब ये जो ट्रेड होता है बेसिकली ये कहाँ पर होता है? ये किसी ना किसी एक्सचेंज पे हो रहा है। एक्सचेंज ट्रेड रिकॉर्ड, एक्सचेंज कौन से है हमारे? एनएससी, बीएससी, और अगर कमोडिटी में करना है तो एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, या फिर एनसीडेक्स जहाँ पर एग्रो कमोडिटी ट्रेड होती है। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे मैंने बताया अगर आप इंडेक्स में काम करोगे तो वो कराया जाएगा इंडेक्स ऑप्शन, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। अगर आप किसी कंपनी के ऑप्शंस खरीदते हो, शेयर के, किसी कंपनी के शेयर्स ना खरीद के हम उसके
ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जैसे रिलायंस का हमने ऑप्शन खरीदना है, या हमने इन्फोसिस का खरीदना है, या हमें सिप्ला का खरीदना है, तो हम उसको स्टॉक ऑप्शन कहेंगे, इंडेक्स ऑप्शन नहीं कहेंगे। इसी तरह जब हम चाहें तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, अब हमें लगता है कि मान लो निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी की कॉल खरीद सकते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ होती है, एक होता है ये कॉल ऑप्शन, एंड सेकेंड वन जो होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, तो जब हम कॉल खरीदेंगे तो कोई ना कोई बेच रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हम जो है हम कहलाएंगे बायर। ठीक है, और दूसरा पर्सन जो होगा वो होगा सेलर। सेलर को राइटर भी बोलते हैं। तो बायर ऑफ कॉल, सेलर ऑफ कॉल, बायर ऑफ पुट, सेलर ऑफ पुट। ठीक है, तो जो बायर होता है उसको क्या होता है, उसको हक होता है, उसको राइट होता है कि अगर ट्रेड उसके डायरेक्शन में जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेड उसके डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो वो क्या कर सकता है, वो अपना प्रीमियम जो उसने पे करा है उसको छोड़ देगा, या अगर उसको ट्रेड में नहीं रहना तो अगर उसके ट्रेड उसके डायरेक्शन में नहीं जा रहा, स्टॉप लॉस लगा के मार्केट से एग्जिट हो सकता है। लेकिन अगर उसको लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो उस ट्रेड को कंटिन्यू करे। तो आपके पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। सेलर जो होता है, सेलर के पास, आप अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है ना, आवाज आ रही पीछे से। सेलर जो होता है उसके पास क्या होता है, वो जब बायर कॉल खरीदता है या पुट खरीदता है तो प्रीमियम पे करता है। वो प्रीमियम कौन रिसीव करता है, वो सेलर रिसीव करता है। तो वो जो एडवांस आप प्रीमियम पे करते हो वो ही उसका सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसको लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी तो वो क्या करेगा, वो बायर से प्रीमियम रिसीव करेगा। अब उस केस के अंदर उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो बायर है उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो इसको बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और लिमिटेड लॉस होता है। सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस होने के चांस होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, कॉल ऑप्शन। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कॉल खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी तो आप कॉल बेच सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आप उसका एक पुट खरीद सकते हो। और आपको लगता है मार्केट एक लेवल से नीचे नहीं जाएगी तो आप उसकी पुट बेच सकते हो। ठीक है, तो कॉल खरीदने वाला मार्केट को लगता है, उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, और कॉल बेचने वाले को लगता है मार्केट एक लेवल के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, जब हम कॉल खरीदते हैं या पुट खरीदते हैं तो हम एक प्रीमियम पे करते हैं। वो प्रीमियम ही हमारा एडवांस होता है जो हम सेलर को पे करते हैं, और उससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन की क्या होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, स्टॉक की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, 3 महीने तक के हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जैसे जून का कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो गया तो अब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का आप एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। आपको लगता है किसी भी शेयर का प्राइस जुलाई में ऊपर जाने वाला है, आप उसका जुलाई का फ्यूचर खरीद लो या जुलाई का ऑप्शन खरीद लो। आपको लगता है उसका प्राइस अगस्त में बढ़ने वाला है, आप उसका अगस्त का फ्यूचर खरीद लो या अगस्त का ऑप्शन खरीद लो। आपको लगता है सितंबर में जाएगा तो आप सितंबर का खरीद लो। जितने दूर का होगा उतना महंगा होगा, जितने पास का होगा उतना सस्ता होगा। ठीक है, तो हर महीने को जो लास्ट ट्यूसडे होता है उस दिन एक्सपायरी डेट होती है, उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली दो तरह का ऑप्शन होते हैं, एक अमेरिकन ऑप्शन होते हैं और एक यूरोपियन होते हैं। इंडिया के अंदर यूरोपियन स्टाइल की ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन के अंदर क्या है, एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वो लेवल होता है जिस लेवल के ऊपर हमें लगता है कि मार्केट उस लेवल से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर, और एनएससी की वेबसाइट के ऊपर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यह है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर ये दे रखा है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन चेन, हमें इसे ऑप्शन चेन पर क्लिक करना होता है। एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये निफ्टी, तो अब जो है 3:05 हो रहा है, 6 मिनट हो रहे हैं। तो जो है अभी आज मार्केट अभी चल रही है और मार्केट 70 पॉइंट नीचे है। ठीक है, तो 30 जून की आज की एक्सपायरी आप देख सकते हो, आज इसकी एक्सपायरी है। अब निफ्टी और सेंसेक्स जो होते हैं उनकी दो इंडेक्स ऐसे हैं जिनकी एक्सपायरी वीकली होती है। बाकी सबकी ये सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी, नेक्स्ट निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। इन सब की मंथली एक्सपायरी होती है, निफ्टी की वीकली होती है। तो निफ्टी की देखोगे तो दिखा रहे हैं 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, हर ट्यूसडे को होती है। ठीक है, और अगर हम निफ्टी के बजाय कुछ और यूज़ करें जैसे बैंक निफ्टी, तो इसकी मंथली होती है 30 जून के बाद 28 जुलाई, 25 अगस्त, 19 सितंबर, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम वापस निफ्टी पे आ जाते हैं। अब जैसे मान लो आज एक्सपायरी है और मार्केट चल रही है 23,884। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस।
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आप बताओ कि निफ्टी कहाँ पर क्लोज होगा, क्या वो 24,000 को 23,900 के ऊपर होगा या 23,900 के नीचे होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं 23,900 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर चूज कर लेते हैं ये। तो 23,900 का जो अभी प्रीमियम चल रहा है वो कितना चल रहा है, 10 पैसे। ठीक है, सिर्फ 10 पैसे की वैल्यू है। अगर मान लो इन केस इसकी वैल्यू आ जाइए एक्सपायर हो जाता है 23,900 के ऊपर जितना भी होगा, 905, 910, 920 जितना भी है, तो ये जो 10 पैसे है इसकी वैल्यू बढ़ के 20 रुपये हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो ये 10 पैसे जो है जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन। क्योंकि आज बिल्कुल एक्सपायरी है और 3:30 बजने वाले हैं, इसलिए इसका प्रीमियम बिल्कुल जीरो 10 पैसे के आसपास है। 10 पैसे का मतलब 10 पॉइंट मतलब 6 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 65 का लॉट साइज होता है इसका, तो 6 रुपये 50 पैसे की इसकी वैल्यू है। अब अगर मैं अगले हफ्ते की देखूँ सेम चीज़, तो अगले हफ्ते की जो है 7 जुलाई वाली, उसका जो प्रीमियम वो थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि अभी एक्सपायरी में पूरे एक हफ्ते का टाइम है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें 23,900 की जो कॉल है वो कितने की चल रही है, 198 रुपीज़ की, ऑलमोस्ट 200 की। ठीक है, अब इसका जो लॉट है वो कितने का है, 65 का है। तो 65 को जब हम 198 या 200 से ये कर देते हैं, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 200, 65 क्या है इसका लॉट साइज है। तो अगर मुझे अगले हफ्ते की कॉल खरीदनी है तो मुझे 13,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या करा, मान लो 23,900 की कॉल खरीदी, 200 पॉइंट का मैंने प्रीमियम पे करा, 13,000 रुपये मैंने पे करे किसी सेलर को। उस सेलर ने क्या करा, 200 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव कर लिया, मतलब 13,000 रुपये रिसीव कर लिए। अब अगर अगले हफ्ते मार्केट इससे ऊपर बंद होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर इससे नीचे बंद होगी तो मुझे लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, सिर्फ 200 पॉइंट का। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट चली जाती है, 600 पॉइंट ऊपर चली जाती है, 1000 पॉइंट ऊपर चली जाती है, जितने पॉइंट ऊपर जाएगी हर 100 पॉइंट के ऊपर मुझे 6500 का फायदा होगा, क्योंकि 6500 का लॉट साइज है। तो 100 पॉइंट के ऊपर मुझे 6500 का फायदा, 200 पॉइंट अगर जाती है तो मुझे 13,000 का फायदा, 400 पॉइंट अगर जाती है तो मुझे 26,000 का फायदा। ठीक है, इस तरह अगर 1000 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो मुझे 65,000 का फायदा। तो जितना मार्केट ऊपर जाएगी उतना मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांस होते हैं। नुकसान कितना हो सकता है, नुकसान हो सकता है सिर्फ 200 पॉइंट का। जो प्रीमियम मैंने पे करा है वही मुझे नुकसान हो सकता है। अब उसके अंदर भी आप चाहो तो जब भी आप चाहो तब आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। मान लो आपने 200 रुपये की कॉल खरीदी और इसकी वैल्यू घटकर 190 हो गई या 180 हो गई, तो अगर आप निकलना चाहो तो आप निकल सकते हो, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है। आप नहीं लोगे, आपका ट्रेड कोई और ले लेगा। आपने बेचा, किसी और ने खरीद लिया, किसी और ने बेचा, किसी और ने खरीद लिया, किसी और ने बेचा, किसी और ने खरीद लिया। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मार्केट में लिक्विडिटी है, आप ट्रेड छोड़ोगे आपकी जगह कोई और पर्सन उस ट्रेड को ज्वाइन कर लेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मार्केट को देखने के लिए। पहली चीज़ क्या, जो हमने पढ़ी थी टेक्निकल के अंदर, उसके अंदर हम देखते हैं चार्ट। तो हम चार्ट्स को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या शेयर जो है ऊपर जाएगा। जैसे मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस का हमने यहाँ पर ये चार्ट लगा रखा है। अब इस चार्ट के अंदर जो हमने पढ़ा था सारा टेक्निकल के अंदर, कैंडल स्टिक्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों को देखकर जो है हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट इस लेवल को ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया टेक्निकल का डेटा। अब जैसे अगर हम आज की बात करें तो ये देखिए आज की सारी कैंडल्स हैं। तो ये आज का लो है 1290 और ये आज का हाई है 1300। तो आज पूरे दिन मार्केट जो है 1300 से ऊपर नहीं गया। अब इस चीज़ की कंफर्मिटी मुझे किस चीज़ से मिलेगी, इस डेटा को मैं चेक करूंगा यहाँ पर रिलायंस के अंदर। अब मैंने रिलायंस का ऑप्शन चेन खोल ली यहाँ पर, और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि रिलायंस का डेटा मुझे क्या दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1300 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर 4,600 कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर ये दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट, OI लिखा है। तो ये कॉल का डेटा है, ये पुट का डेटा है। यहाँ पर लिखा है कॉल, यहाँ पर लिखा है पुट, बीच में आपकी स्ट्राइक प्राइस है। अब ये सब चीज़ें क्या है, ये है OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये होता है वॉल्यूम, ये होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये होता है प्रीमियम LTP कितना है, उस प्रीमियम में चेंज कितना है, बिड क्वांटिटी कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्या बिड दे रहे हैं, और आस्क क्वांटिटी खरीदने वाला क्या पैसे दे रहे हैं और बेचने वाला क्या पैसे पे बेच रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 4,600 करीब यहाँ पर है, 5500 के करीब यहाँ पर है, 4600 के करीब यहाँ पर है, 5500 के करीब यहाँ पर है, 8,000 के करीब यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा अगर नीचे की तरफ देखें तो 4,473 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, 3,121 के करीब यहाँ पर है। अब मार्केट अभी कहाँ पर चल रही है, 1300 के आसपास चल रहा है। रिलायंस का प्राइस कितना, 1290। ठीक है,
और पूरे दिन में इसने अभी 1300 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ इसका ये वाला 1300 का प्राइस, ये है 1300 का लेवल, ठीक है। तो सुबह गिनने के बाद इसने पूरे दिन भर में अभी तक 1300 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब 1300 के ऊपर आज का रिलायंस का प्राइस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें 1300 के अंदर 4600 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ये वाले हैं कॉल वाली साइड के, और 3121 के करीब इसके हैं। तो ज़्यादा किसके हैं? इसके। इसका मतलब मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहती, ठीक है। इसलिए मार्केट जो है आज आप देख सकते हो 1290 या 1300 के नीचे ही है, ठीक है। सुबह में एक बार गई थी यहाँ पर, ये 9:15 को एक ही कैंडल में गई थी। उसके बाद एक बड़ी सा फॉल आता है और मार्केट गिरती है, और पूरे दिन भर मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती। तो क्या है, डेरिवेटिव के डेटा से हमें टेक्निकल की इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाँ मार्केट इस लेवल को ऊपर नहीं जाएगा। अब इस लेवल को ऊपर नहीं जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 1300 की कॉल बेच सकते हैं, या फिर 1300 की हम पुट खरीद लेते। तो अगर हम 1300 की पुट खरीदते तो हमें यहाँ पर 4 रुपए का प्रॉफिट होता, या अगर हम 1300 की कॉल को बेचते तो आज हमें 7 रुपए का प्रॉफिट होता, अगर आपने सुबह इसको खरीदा होता, बेचा होता, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसका प्राइस 7 रुपए गिरा आज। कल ये 1300 के आसपास था, सुबह भी 1300 का हाई था इसका, 1300 के आसपास ओपन हुआ था। लेकिन अगर हम सुबह हम देखें तो ओपन कहाँ पे हुआ था, ये 7 रुपये 75 पैसे पे, 8 रुपये 95 पैसे पे गया था, और अभी कहाँ चल रहा है, 5 पैसे का ऊपर ट्रेड चल रहा है। बिल्कुल मतलब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 1300 की कॉल जिसने खरीदी थी मार्केट 1300 नहीं गई, तो इसका मतलब ये जो 8 रुपए का प्रीमियम था ये जीरो हो गया। अब जिसने इसको बेचा होगा उसको 8 रुपए का फायदा, 8 रुपए का मतलब इसका लॉट है 500 का, तो 500 को अगर आप 7 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो 35 होता है, और 8 से करोगे तो 4000, तो उसको 4000 का प्रॉफिट हो गया होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को एक साथ देखते हैं, इसको कंबाइन करते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर ही हम ट्रेडिंग जो है वो बनाते हैं या अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्राइक आपको दिखाई दे रही है, इन स्ट्राइक को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो हमने देखा था ऑप्शन चेन के अंदर, तो यहाँ पर जो स्ट्राइक होती है, जो हमारा नियरेस्ट लेवल होता है जहाँ पे मार्केट चल रही है, ठीक है, जहाँ पे स्पॉट, इसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं, जो भी करंट प्राइस होता है इसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं, और उसके नियरेस्ट जो भी प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं एट द मनी। उसके अंदर के लेवल जो होते हैं, जो ग्रे में दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं इन द मनी, और जो बाहर के लेवल होते हैं उनको हम बोलते हैं आउट ऑफ मनी, ठीक है। तो जहां पर मार्केट अभी चल रही है उसके ऊपर के लेवल ये सब कहलाएंगे दीज वुड बी आउट ऑफ मनी, ये सारे इन द मनी, ठीक है। अब इन सब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि आज की सीरीज खत्म हो गई तो आज का तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब अगर हम अगले महीने का देखें तो जुलाई और अगस्त अभी 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। जैसे आज का दिन कंप्लीट होगा, आज आज की मार्केट बंद हो जाएगी 3:30 बजे, ठीक है, ऑलमोस्ट होगी, 3:30 ही बज गए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कल को जैसे कल सुबह होगी तो यहाँ पर जून का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और जुलाई अगस्त और सितंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इनेबल हो जाएगा। अब आपको लगता है तो आप चाहो तो जुलाई का खरीद लो, चाहो तो अगस्त का खरीद लो, और चाहो तो सितंबर का खरीद लो। तो जितना मार्केट ऊपर जाएगी उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। जितना मार्केट जो है, अगर रिलायंस का शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपकी इस कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं जुलाई में आ जाता हूँ तो सेम 1300 वाली जो कॉल है उसकी वैल्यू अब बढ़ जाएगी, क्योंकि 1300 वाली कितने की दिखा रहे हैं, 35 रुपये 35 पैसे, ठीक है। तो उसके लिए आपको 35 रुपये मल्टीप्लाई बाय 500, इतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। यह हो गया 35 मल्टीप्लाई बाय 500, कितना हो गया ये 17,500। तो अगर आपको लगता है अगले महीने रिलायंस का शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप क्या कर सकते हो, 1300 की कॉल खरीद सकते हो। उसके लिए आपको 35 रुपये पे करना है। अब मान लो कल मार्केट खुलती है और रिलायंस का शेयर का प्राइस 10 रुपये बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 1310। तो जब 35 वाली चीज़ है वो कम से कम कितने की हो जाएगी, 40 की हो जाएगी, 5 रुपये इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वो प्रीमियम कैसे बढ़ता है कैसे घटता है वो सब चीज़ें भी आपको मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारा जो स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करके काम करते हैं, ठीक है। अब आपका जो स्ट्रैटेजी, पहले आपको क्या करना है, इन सारी स्ट्रैटेजी को समझना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ पर बनाई जाती है, मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, उन मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें काम करना होता है। कब हमें कॉल खरीदनी है, कब हमें पुट खरीदनी है। तो यहाँ पर मैं आपको 22 स्ट्रैटेजी तो यहाँ पर बुक में दे रखी हैं, वो बताऊँगा।
इसके अलावा मेरी खुद की भी कुछ कुछ स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। ठीक है, तो इतना आया अभी आपको समझ में? हाँ जी सोहेल भाई। सोहेल भाई आ रहा है समझ में? हेलो। 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 ओके, so sir, last time we have discussed about this thing, like what is long build up, okay, what Yes, is sir. long unwinding, what is short build up, and what is short covering. Okay, Yes, sir. ठीक है, तो Okay. So today we will, you will teach how the combinations of these four yes, on yes, call exactly and right. put rate. Okay, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज लॉन्ग बिल्ड अप। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था, yesterday I have told you about option or open interest. So these are the Yes, open sir. interest column, these are the open interest column, these are the change in open interest. ठीक है, तो हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज, जब भी हम ऑप्शन में, वेन एवर वी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑप्शन और फ्यूचर, वी डोंट यूज द वर्ड बाय और सेल। when we are bullish with the market, we use the word long, and when we are bearish with the market, we use the word short. तो हम ये यूज करेंगे, हमने निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग किया है, वी हैव लॉन्ग ऑफ निफ्टी फ्यूचर। व्हेन वी आर बेरिश विद द मार्केट, हम वर्ड यूज करते हैं वी हैव शॉर्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर, वी आर शॉर्ट विद द निफ्टी फ्यूचर। ओके, वी डोंट यूज द वर्ड बाय एंड सेल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड बाय और सेल वी यूज द वर्ड लॉन्ग एंड शॉर्ट, बिकॉज हम अभी खरीद नहीं रहे, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, वी आर नॉट बाइंग और सेलिंग। तो द टर्मिनोलॉजी इज लॉन्ग and short. So when we are bullish with the market, if you buy the future, we will use the word we are longing, we are going to long a future, Nifty future, or we are long with the any particular stock, or we are long with the gold, commodity, any silver, anything, any commodity, any other. When we are bearish with the stock or index, we use the word we have short a Nifty future. We are short a lot of Reliance future. We have short a lot of gold future. Okay, so we use the word long and short. Okay, so I have told you there are four combination. One is long build up. तो जैसे मैंने वर्ड यूज किया कि लॉन्ग मीन्स वी आर बुलिश विद द मार्केट, तो इसका मतलब अभी लॉन्ग पोजिशन बन गई है, पीपल आर बाइंग द फ्यूचर, दे आर ऑन द बुलिश साइड, दैट्स Price वाई। will go up and OA will also go up. या ओके, ठीक है, तो लॉन्ग बिल्ड अप। अब हमें कैसे पता चला, व्हेन वी विल कम टू नो कि पीपल आर बुलिश विद द मार्केट। तो इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस, द कॉम्बिनेशन इज इंक्रीजिंग इन द प्राइस and increase in the open interest. So when we will get the conformity, when the price of that particular stock is increasing along with the increment in the open interest. Open interest भी बढ़ रहा है और साथ में price भी बढ़ रहा है. Increase in open interest and increase in price means people are bullish with that particular stock or index. They are bullish with that. इसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, still people are interested in buying that particular asset. In, मतलब in spite of increasing in the price, still people are buying because they are in future they are more optimistic about that. In future the price will move more further, price will increase more. That's why they are bullish with the stock. So this combination is known as long build up. Okay, and when the market is overbought, when the market is overbought, overbought कब होती है market? When people are start making the profit.
profit booking. So whenever these person, the person who buy this contract, whenever they unwind their position, that will be considered as long unwinding. That will be considered long unwinding. People who have built up a long position, now they are unwinding. Unwinding कैसे कर रहे हैं? जिसने बाय किया था वो सेल कर रहा है, ठीक है? That is known as unwinding. Unwinding means square off their position. So when most of the people, majority of the people, when unwinding their position, what will happen? The price will decrease. Okay, decrease in the price and decrease in the open interest. So now the people are booking their profit. That's why there are not much buyer in the market. The market is now dominating by the seller because people who have bought earlier, they are now making their profit. They are doing the profit booking, and just because of their heavy selling, the people, the open interest is decreasing, so the price is also decreasing. So this thing is known as long unwinding. Okay, so decrease in open interest and decrease in price means long unwinding. Okay, so long unwinding is a bearish sign. Long build up is a bullish sign. This is a bearish sign, and this is a bullish sign. Okay, the third combination can be, this is my first combination, this is my second combination. Okay, third combination can be short build up. So I have just told you, मैंने अभी आपको बताया, when people are selling, they are bearish about the market. So we call this short build up. So short position are being built up in the market. That is a bearish sign. People are negative about the market. People are bearish about the market. That's why they are making the position on the selling side. Okay. Selling side. Okay. So they are bearish with the market and they are shorting. They are shorting the future. निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं, या फिर किसी इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हैं, या किसी स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हैं. ओके, तो उसको बेच रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर हम फ्यूचर को बाय कर रहे थे, मतलब लॉन्ग कर रहे थे, यहाँ पर हम उसी चीज को शॉर्ट कर रहे हैं. ओके, तो दैट्स वाई क्या होगा, डिक्रीज इन द प्राइस विल डिक्रीज. ओके, increase in open interest. एंड ओपन इंटरेस्ट विल इंक्रीज. ठीक है, तो बिकॉज पीपल आर मेकिंग देयर पोजिशन, वो पोजिशन तो बन रही है लेकिन मार्केट इज फॉलिंग डाउन, तो डिक्रीज इन द प्राइस तो उसका गिर रहा है, बट स्टिल पीपल आर इंटरेस्टेड. पीपल क्या है, लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर इंक्रीजिंग, बट मार्केट इज फॉलिंग. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर बेरिश इन द मार्केट, तो दे आर मेकिंग द पोजिशन ऑन द सेलिंग साइड. दैट्स कॉम्बिनेशन इज नोन एज शॉर्ट बिल्डअप. तो मार्केट में क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है. एंड last combination can be short covering, and short covering is a bullish sign. So when the market is oversold, when the market is reached at a certain level, it can be a very good support. The market when at a previous support, and the people believe that it's the time that market has already retraced up to a certain level, and at that particular time most of the people are interested to buy again. So at that time people are start buying, and the person who had earlier sold, they are booking their profit. Same way when the market is oversold. Okay, so when the market is now oversold, okay, so when the market reach at the any particular support and
now the most of the people, majority of the people believe that the market is now oversold and is the time to book your profit. So they are start making their profit and they are existing, they are exiting from their position or doing the profit booking. So when they will the अब इनकी पोजीशन कैसे कवर अप होगी, इन्होंने सेल किया है तो दे नीड टू बाय, only then they can square up their position. Okay, so when they start buying, the liquidity will increase in the market. So that is the known as short covering. Short covering means increase in the price and decrease in open interest. Now the price is increasing, increase in the price and in open interest. Okay, increase in the price and decrement or decrease in open interest, it's a sign that market is now oversold and now it's the time to buy again. Okay, these are the four steps. पहले मार्केट क्या होगा, मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप होता है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, देन शॉर्ट बिल्डअप होता है, देन शॉर्ट कवरिंग होती है, एंड अगेन वाइस वर्सा, पहले शॉर्ट कवरिंग होती है, फिर शॉर्ट बिल्डअप उल्टा होता है, सॉरी, आफ्टर डेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप होता है देन शॉर्ट कवरिंग होती है, शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग बिल्डअप होता है, देन वापस से फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, इस तरह मार्केट चलती है। अब इसके अकॉर्डिंगली ये जो सारा डेटा होता है वी कैन प्लान कि वी नीड टू बाय समथिंग और वी नीड टू सेल समथिंग। ओके, तो हमें बाय करना है या सेल करना है, इस चीज का डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ पर जाना है मार्केट के अंदर एंड यू हैव टू क्लिक हियर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉलम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉलम। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नाउ यू विल सी। ओके, so here you have to select rise in open interest and rise in price, second rise in open interest and slide in price, rise in OI and slide in price, and rise in OI and rise in the price. तो rise in open interest and rise in price मतलब वही लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे यू विल सी कि 28 जुलाई या अगले, जून तो खत्म हो गया ऑलरेडी, तो पीपल कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, 28 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट में लोग काम कर रहे हैं। 28 जुलाई मतलब आज वाली में काम नहीं करा लोगों ने किस में काम करा, अगले महीने वाली में, जुलाई सीरीज में। HDFC बैंक इज देयर, एटर्नल इज देयर, जियो फाइनेंस इज देयर, आइडिया इज देयर, बैंक निफ्टी इज देयर, BL इज देयर, बजाज फाइनेंस, NTPC, these are the stock in which people are making the long position, they are long with these stock or index. Okay, so for example if I say HDFC, okay, so you can see the price is slightly increasing. Okay, now after tomorrow or tomorrow you'll see maybe this is HDFC, or you can see HDFC and this is the chart of today. Okay, so ये इसकी फर्स्ट कैंडल है एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर लेवल people are start buying this contract. So this is my low, this is the low of today and this is the closing price, here market closed. ठीक है, तो इसका मतलब एट ए पर्टिकुलर सर्टेन ऑफ टाइम यहाँ पर एक बाइंग आना स्टार्ट हुई थी और उसके बाद प्राइस जो है 792 का लो लगाकर 800 के पास बंद हुआ है, और किस में बंद हुआ है, पॉजिटिव में। तो अगर आप इसका क्लोजिंग देखें, कैंडल देखें, तो यहाँ पर जो है मे भी शायद अभी शायद डेटा नहीं आया हो, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 1 रुपये 55 पैसे ऊपर बंद हुई है। ठीक है, तो 800 पे बंद हुई है, मतलब 1 रुपया 50 पैसे बंद हुई है, लेकिन लो कितना था, 792 का। तो आफ्टर मेकिंग अ लो ऑफ 792 इट क्लोज एट दिस पर्टिकुलर लेवल एंड आज का जो हाई था वो 806 रुपये के आसपास था। तो इसका मतलब जो है मे भी आने वाले दिन में जो है इसका प्राइस जो बढ़ सकता है। किस लिए, क्योंकि अब हमारे पास अभी पूरा जुलाई का टाइम है, तो जुलाई जो सीरीज है वो जुलाई के लास्ट में खत्म होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम और स्टॉक को कंसीडर करें, एटर्नल दे सकते हैं, जियो फाइनेंस दे सकते हैं, तो उसमें भी मे भी हो सकता है कि उसके अंदर बाइंग आई हो। यू कैन सी इसका प्राइस भी 5 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग बिल्डअप, पीपल आर
buying this particular stock or index. You can see the stock is in a green candle. Okay, and here you can see a 15-minute chart. You can see this is the low of today, and here you can see कि यहाँ से इसके अंदर एक बाइंग जो है वो हुई है सुबह से. This is my first candle of 9:15 and after that stock price is increasing. ठीक है, तो in the same manner we can do, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जा सकते हैं, ऐसे स्टॉक निकाल सकते हैं जिनमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है एंड देन वी कैन बाय फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और मे बी अप टू होल मंथ. तो अगर आपको इंट्राडे करना है, यू कैन डू इंट्राडे ट्रेडिंग. इफ यू वांट यू कैन डू द स्विंग ट्रेडिंग फॉर फ्यू डेज, or if you want you can hold it for entire month. Okay, because the expiry would be on 28th of July. ठीक है, so here you can see this is rise in open interest and rise in price. ठीक है, rise in open interest and slide in price is the second combination. ठीक है, now you can see कि इन सब के अंदर जून का जो कॉन्ट्रैक्ट थे जो आज एक्सपायर हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट विच एक्सपायर टुडे, उसके अंदर लोगों ने क्या करा, 23,900. वी हैव जस्ट डिस्कस दिस लेवल 23,900. पीपल लोगों ने क्या करा, इस लोगों ने पुट खरीदी, कुछ लोगों ने कॉल खरीदी. सम पीपल बाय कॉल, सम पीपल बाय द पुट, सम पीपल राइट देयर कॉल. ओके, तो जिसने कॉल कियागा यू कैन सी प्रीमियम वुड 0. जिसने कॉल खरीदी होगी उसको नुकसान हो गया होगा, जिसने कॉल बेची होगी उसको प्रॉफिट हुआ होगा. ओके, तो बिकॉज यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है बट प्राइस इज स्लाइडिंग. तो इट मीन्स हमें क्या करना था, वी नीड टू sell. We don't need to buy the call, we need to sell the call, only then we can make the profit. So if you see the Nifty today, now you can see the price is falling from this particular level and close at this level. This is my closing price. Okay, so my closing price is 23,865. so it is below 23,900. so after watching or after viewing this data, rise in open end and sliding price, it means long unwinding. So we should be on the bearish side, we should not be on the bullish side. So these are the indexes. Same way is we can find any particular stock. Reliance price we have already discussed today. Okay, and yes, these are the stock on which we are bearish today. Same way, slide in open interest and slide in price, and rise in open interest and slide in price. Okay, and slide in open interest and slide in price. Okay, here we can also see these are the stocks or index, only index option we have, Nifty, 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 and all the Nifty options. So you can see the slide in open interest and slide in price means long unwinding done in these kind of stock, and slide in open interest and rise in price. So what are the stock in which open interest जो है वो घटा है लेकिन प्राइस बढ़ा है. ओके, तो किन स्टॉक के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है, वी कैन सी हियर. So these are the put, and BL is there, one of the stock, IDA is the stock, Mazdoc is there, Maruti is there, Suzlon is there, Eternal is there. So if you see Maruti stock, here you can see Maruti. Okay, now you can see Maruti में क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुई है. तो जिन्होंने शॉर्ट करा था उन्होंने अपने शॉर्ट को कवर किया, एंड नाउ यू कैन सी द प्राइस इज इंक्रीजिंग. ठीक है, so here you can see this is my first candle of 9:15, and after making the low, now people are bullish with the market. And if you have bought at this particular level in the single day itself, this is the low 13,500 and the closing price is almost 12,200. Sir, it can be also long built up, no sir? Yes, in the meantime, when all the short position will square F, then the stock will be in the long build-up formation. Okay. See, right now more people are short with the you can see in the previous day most of the people have short with this stock. Okay, so when all the short would be covered, then it would be long build-up. Okay, when all the short would be covered, then the long build-up process will start. Okay. Okay,
So it may possible in the upcoming days, Maruti, you will see the long build-up formation in the Maruti stock. So here you can see one of the stock is Maruti, and other can be Eternal. We already see Eternal is there. You can see it is 5.80 paisa up. Okay, and you can see Suzlon as well. We can see Adani Enterprises, Bajaj Auto as well. Okay, so we can see another stock in which we have seen or observed the short covering. Okay, now you can see short covering is also done. This is my first candle 9:15, after 9:30 and after 9:45. This is my lowest low, and after that market is closed at this level. So this stock is also recovered from the bottom. Okay, you can see there is a recovery in the stock from the bottom and it's closed up to this level. Okay, still there is a gap of almost 200 point. Okay, you can see this is the low and this is the high, and this is the closing price. So you can see almost about 200 point. It is already recovered from the bottom. Okay, so it means people who are already short, they are shorting this stock from this level. Here you can see after this particular double top formation, the price is falling from this level, and you can see people are shorting with this stock, and this is the bottom. After reaching at this particular bottom, the people have covered their short position, and you can see because today was the expiry, monthly expiry as well, that's why the price has recovered from this particular level and close at this certain level. Okay, so we can see the people who have short their position, or they are short in the entire month, or they are short, you can see the stock is falling continuously from few days. At this level the stock is falling. Okay, so people who are short at this level, maybe in the starting of this month of the June series, okay, they have covered their short today on the day of expiry. तो द पर्सन हु हैव शॉर्ट, जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, ओके, आफ्टर द कंप्लीशन और स्टार्टिंग ऑफ द जून सीरीज, they have made a very good profit. Sir, to carry out as a swing trading, how do we manage, sir, when we take future contract? See, it is seen on the day-to-day basis. Change Okay. in open interest. No, you can see the change in open interest. That is the different thing. But your position can be seen or on the basis of MTM. MTM means mark to mark basis. So I Okay. already told you about that margin. So for example, if I go to buy a future contract of Eternal, okay, now June is already expired, so we'll go for July, and the lot size, you can see this is the lot. Okay, so if I go to buy this particular, I need to pay 1,46,873 rupees, and this is my total margin including this and this. So I 1,24,000. understood that, sir, but my doubt is everyday change in open interest will be different per Yes. particular stock. Open So, interest, I have already told you, if the people are making new position, the open interest will increase. If the yes, new yes, sir. people, new buyer and new seller will come in the market, open interest will increase. And Yes. if the price is also increasing, this is a bullish sign, I have already told you. So And if I if the want existing to, person is closing his position, the open interest will decrease. yes, And if the previous person have closed his position and the new person is coming in the market, the open interest will remain the same, yes, sir. because one open interest is decreased, or one seller is out from the market and new seller is there or new buyer is there, so I open interest will understood. remain the same. I Okay. understood, sir, but Okay. here in every change in open interest will change. Yes. So according to that only we have to manage if I want to take future contract and keep it for few days as Yes. a See what happened. There are some kind of speculation done day in a and certain exit. stock. Some stock are stable. If Yes, you sir. buy a contract today, it will uh, Sir. continuously go upside for Sir. for few days. But Yes. sometime some kind of speculation done in a certain stock. So Yes. maybe today you can see the open interest is increasing, or people are long with the stock, and tomorrow people will start booking their profit,
and we'll see the decrease, the price will also decrease and open interest will also decrease. Even So to it buy change on stocks the also, day-to-day basis. even to buy stocks also in cash market, Yeah, if you are buying the stock in the cash of market, how what is happening in okay, the open interest data will show that people are bullish with the stock. That means it may possible the stock will go above. yes, sir. Yeah, will go up, you can say. Yes, sir. Okay. Okay. So by doing these kind of analysis, what we can do, we can make long position, we can make short position, we can uh, write the call, we can write the put, and whatever you want to do. Okay. So these are the few combination. Now next thing which I am going to cover is, I have already told you last time, that is PCR. PCR means put call ratio. Okay. So put call ratio क्या होता है कि total number of open interest of call side and total number of open interest of the put side. Okay. This thing is known as PCR. So small doubt, sir. Okay. If we are trading in options, the short build up, long build up, all these things on call side, it will be different. On put side, it will be different, and we should consider these two. What is happening there? Then we have to take the trade, sir. If we Yes. are doing in options. Just wait. Okay. So PCR, first of all, I need to explain this thing. PCR means put call ratio. Okay, sir. Okay. Put call ratio. Put call ratio means total number of put OI divided by total number of call OI. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ पुट का जो OI है, पुट की साइड का जितना भी ओपन इंटरेस्ट है, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉल के ओपन इंटरेस्ट से. ओके. So here you can see today itself, you can see here you can see the total open interest of this Nifty. Okay. Now here you can see this is the data of put. So okay, तो हम यहाँ पर जाते हैं एंड कैलकुलेटर में this is 27,40,069 divided by this thing 34. Okay. So it is 0.8 and 0.8 अभी जो डेटा आया है that is 0.8. Okay. So if अगर जो है OI का जो डेटा आता है is equal to 1, that is considered neutral. Market is neutral. If it is more than 1, it is bullish sign. If it is less than 1, it is a bearish sign. ठीक. तो अगर एक से ज्यादा है तो हम इसको बुलिश मानते हैं. इफ इट इज लेस देन 1, देन इट इज अ बेरिश साइन. ओके. तो अब इसके अंदर 2 मोर कॉम्बिनेशन आर देयर. इफ मार्केट इज मोर देन 1 बट it is if it is more than 1.7. Okay. अगर ये 1.7 से ज्यादा हो जाता है तो इसको हम ओवर बॉट मान लेते हैं and we can see a reversal from this level. So if it is more than 1, it is a bullish sign. But if the PCR data is more than 1.7, it means there are lots of position are built up and market is now overbought and we can expect a reversal from this particular level. And same way, if the market is less than 1, that is a bearish sign. So if it is 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, it's okay, it is bearish. But if it is less than
0.3. Okay, then we will believe that market is now oversold, and we can see a reversal from this particular level. Okay, so these are the 5 combination. If the market is OI is equal to 1, that is considered as a neutral sign. If it is more than 1, this is the bullish sign. If it is less than 1, 0.9, 0.8, 0.7. ओके, जैसे जैसे ये घटता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो है मार्केट ओवरबॉट रीजन की तरफ जा रही है. अगर ये बढ़ता जा रहा है तो ओवरबॉट की तरफ जा रही है, और अगर ये घटता जा रहा है तो दैट मीन्स मार्केट इज नाउ ओवरसोल्ड. एंड जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाती है तो इसका मतलब लोग क्या करते हैं, पीपल स्टार्ट booking their profit. So we can see a reversal from these level, 0.3 level. We can see a reversal, and the market is oversold, overbought. So we should not take position on the buyer side. We should wait for a reversal here as well and here as well. So we can see today itself the data is 0.8. 0.8 is a bearish sign, and we can see market is bearish today. Okay. So this data you can see on any website like Sensible. Okay, so this is the Sensible, and here you can see the data. Okay, So this PCR ratio concept can be used in Nifty and Sensex also, sir. yeah, it can be used anywhere, any kind of uh, derivative contract you can use for that. Now you Even can see, for stocks also, sir. yeah, for the stock also. Now you can see this is the stock of Reliance. Now you can see the OI. This is the change in OI. Now you can see this is the OI data of call of individual strike price. Now you can see the maximum OI कहाँ पर था, maximum OI is there of the call side. Yes, sir. Now this is the 1300, this one. Okay, now you can see the change in OI. Okay, call side ka you can see the data and see the put side change in OI. So here you can see the data of that particular strike, and you can see last full day data, last 3 hours, last 2 hours, last 1 hour, last 5 minutes. So you can see the data accordingly time to time, over a period of 5 minutes, over a period of 10 minutes. What is the current position of change in open interest right now? So according to that, the people who are doing the intraday trading, they can use this data. The overall, the market is, the OI is this, but in the last 1 hour or in the last 30 minutes, you can see a change in open interest. And this change in open interest data will help you to make better trade if you are doing intraday trading. Okay, and we can make a good profit if you are using this data. Okay, so here you can see the data of any particular like Nifty or Bank Nifty. You can log in with your Gmail ID, or if you have an account, you can log in with your account. Okay, now you can see today itself. Okay, now full day, this is the 23,850, and this is the 23,900. Now you can see this is the call data and this is the put data. OI of call and OI of put. Okay, now you can see this is green bar, this is red bar. Green bar is larger than the red one, and here you can see the green bar is smaller and the red bar is longer. Okay, and market is close below this level, 23,900. Market is above this level. Okay, here you can see 23,865. So you can see the difference. Closing below this level, closing above this level. So we can see the data is showing the market will close between these levels, below this level and above this level. Okay, and what is the action done in the last 1 hour? What is the action done in the last 30 minutes? What is the action done in the last 15 minutes or 10 minutes? We can see here. Okay, so whatever the thing have done, the action, the position, the open interest, change in open interest, we can see time to time, live data according to that.
Same thing can be seen on the NSC here you can see. Okay. So whenever the people are making position, this data will change accordingly. You just need to refresh this page. Right now market is closed. Here you can see, you can refresh the page. So after every 1 minute, 2 minute or 5 minutes, it will refresh automatically, or you can do it manually as well. So this data will change when the market is open. Right now market is closed, we cannot see the change in this data. So according to this, you can plan your trade. Now you are asking about that particular strike price. Now you can see the change in open interest data of every strike price as well. Okay, so this was your doubt. So you can see the data of that particular strike as well. See uh, how many open interests are there in this particular strike price of the call side, and you can see the put side data as well. And if this data is increasing, that means this is a good support. If this data is increasing, it means this is a strong or stiff resistance. So market will not close above this level. Market will not go below this level. So here you can see 3,56,000. Here you can see 3,57,000. The market is not closed above this level. The market has not gone below this level. Okay. 865 एंड 850. तो इस लेवल के मार्केट ऊपर है, इस लेवल से मार्केट नीचे है. तो इन द सेम मैनर यू कैन सी कि these are the data. Now you can see here people have square of their position. Okay, because they don't believe that market will go above this level. So that's why they have unwind their long position. जिन्होंने buy करा होगा, they have square of their position because they don't believe the market will close above this level. Okay, here you can see the change in open interest. तो open interest का डेटा यहाँ पर घटा होगा. ओके, एंड हियर यहाँ पर इसमें इंक्रीमेंट हुआ. तो ठीक है, तो 3,57,000 में से 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं बिकॉज पीपल डोंट बिलीव दैट मार्केट विल क्लोज अबाउट दिस लेवल. ओके, तो that's it for today, and in the next class we will continue with first strategy of Nifty. Or Sir, how do we analyze this long build up, short build up, long unwinding, short unwinding in options, sir, on both sides? If there is a long unwinding in all side and if there is short build up there in put side, how do we understand with this combination? see, I have told you na, it's you can see this data. Okay, sir. Okay, the Okay. change in open interest and the volume. But Okay. what are the most active call? I have told you last time as well. Yes, Most sir. active call are there, most active put are there. So Okay. we Okay. need to check this data. Okay, Most sir. active Okay. contract. Okay, Which sir. contract are more active today? Okay, sir. Okay, now you can see these are the most active contract today. Most active future contract, most active option contract, most active call, most active puts, Okay, sir. stock call. This is the data you can see. Okay. You can see in the equity market as well. You can see in the currency market as well. You can see in the commodity market as well. So today we are seeing only the equity market. Now you can see most active future contract. तो आज के दिन के मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से थे? दीज आर द मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट. In the same manner, you can see by volume as well. You can see by value as well. So volume is more important. On the basis of volume, we can select and we can see this data. And Okay. according to that, we can plan these things. Most active underlying asset. If you click on this particular tab, you can see stock which are or in the cash market, which stock are more popular today. And Okay. same thing you can see this data, top gainer and top loser as well. Okay, so here you can see the data of gainer and loser. Okay. Okay, so here you can see Maruti is the top gainer, Bajaj Finance is also there, Adani Enterprises is there, Eternal is also there. Okay, so these are the stock we have just seen. The people Yes, sir. are either they are on the short covering or either this stock on the long build up side. Okay, so these are the few combination we can use for the trading, and rest of the thing is depend on the technical. You can see the technical charts. We cannot uh, ignore
the importance of technicals. Yes. Okay. So in the next class, we will continue with some basic as well. We will cover the option Greek, and after that we will start the strategies part. Okay. Sir, you will discuss delta neutral strategy, gamma. Yes, yes, that will also cover later on. Okay, sir. Okay. Okay. ठीक है. सोहेल भाई, हेलो. जी जी सर. जी सर, आया आपको समझ में? जी जी समझ तो आ रहा है सर, आ रहा है, समझ तो आ रहा है. हाँ जी, ठीक है. तो अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है. तो अभी जो है जी जी धीरे जी धीरे जी हम करेंगे. अभी हमने कोई भी स्ट्रैटेजी अभी नहीं करी है. जी 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 इंट्रोडक्शन ही पार्ट हुआ है. बाकी मैं आपको एक और वीडियो भी भेज दूंगा. मैंने वीडियो, ये सारे वीडियो में रिकॉर्ड कर जी रहा हूँ, ठीक है ना. तो जी जी. अगर कोई चीज़ बाकी समझ सर में, मैं कहता हूँ कुछ आप बुक्स वगैरह कहते हैं ना, बुक बता दीजिएगा, मैं बुक्स और समझ में आ जाएगा. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको मैं शेयर कर Sir, दूँगा, ठीक है. sir, last class video. You हाँ, will. दैट विल आई विल अपलोड. यस. Okay, sir. Thank you, sir. ओके. सर क्लास कब होगी अब नेक्स्ट? ऑल्टरनेट डेज पर होती है, एक दिन छोड़. अच्छा, थर्सडे होगी अब. यस, ठीक है. ठीक है ठीक है तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे, ठीक है. ठीक है ओके. ठीक. अस्सलाम वालेकुम.